प्रिय बच्चों, आज मैं आपको आपकी किताब की दूसरी कविता कुंडलियाँ पढ़ाऊँगी। इसके कवि हैं गिरधर कविराय और इन कुंडलियों में उन्होंने जीवन के लिए उपयोगी बातों का उल्लेख किया है। यहाँ बहुत सारी कुंडलियाँ हैं, इसलिए इसको कुंडलियाँ कहा जा रहा है। लेकिन जब एक के बारे में हम कहेंगे तो हम उसको कहेंगे कुंडलिया। अब देखिए पहली कुंडलिया। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागीर होए तिन्हू को झारे। कह गिरधर कविराय, सुनो हो धूर के बाठी, सब हथियारन छाड़ी, हाथ मह लीजे लाठी। तो इस कुंडलिया में गिरधर कविराय जी क्या कह रहे हैं, इसे बताने से पहले मैं ये बता दूं कि सबसे पहले मैं एक एक लाइन की व्याख्या करूंगी और उसके बाद पूरी कुंडलियाँ की व्याख्या करूंगी। देखिए, लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। गिरधर कविराय कह रहे हैं कि लाठी में बहुत सारे गुण हैं, लाठी बहुत उपयोगी है, तो उसे सदा अपने संग रखिए, सदा अपने साथ रखिए। गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग। गहरी का मतलब होता है गड्ढा, नदी आप जानती हैं। नारी का मतलब है नाली, नाली जिसमें से गंदा पानी होकर बहता है। वे कह रहे हैं कि जहाँ पर गड्ढा हो, नदी हो, नाली हो, वहाँ ये हमारे अंगों की रक्षा करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है। कौन? लाठी। कैसे? मान लिया कोई गड्ढा है, उस गड्ढा को हमको पार करना है तो हम कहीं गिर न जाएं, इसलिए हम लाठी का सहारा ले सकते हैं। नदी अगर हमें पार करनी हो तो नदी में जहाँ पानी की गहराई अधिक हो, उस जगह से अगर हम नदी को पार करेंगे तो हमें अधिक कठिनाई होगी। तो नदी का पानी कहाँ अधिक गहरा है, कहाँ कम गहरा है, ये जांचने में लाठी काम आती है। दूसरी बात कि जब हम नदी को पार करते हैं तो नदी के बहाव से कहीं हम बह न जाएं, इसलिए लाठी का सहारा हम लेकर नदी को पार कर सकते हैं। वैसे ही कोई चौड़ी नाली हो, उसे लांघना हो, उसे फांद कर पार करना हो, तो हम लाठी का सहारा वहाँ लेकर पार कर सकते हैं। तो इस तरह गड्ढा, नदी, नाली जहाँ होते हैं उन वहाँ पर यह हमारी मदद करता है उनको पार करने में और हमारे शरीर की रक्षा करता है। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे। वह वहाँ भी हमारे अंगों की, हमारे शरीर की रक्षा करता है जहाँ कोई कुत्ता हम पर झपट रहा हो। ऐसा होता है कभी कभी कि रास्ते में जब हम जा रहे हों तो पीछे से कुत्ते झपट पड़ते हैं, कोई कुत्ता झपट पड़ता है और हमें काटने की कोशिश करता है। तो ऐसी स्थिति में हम लाठी के सहारे कुत्ते को मारकर भगा सकते हैं। दुश्मन दावागीर, कोई दुश्मन अगर हमारे सामने आ जाए, कोई दावागीर अगर आ जाए, दावागीर मतलब रौब जमाने वाला व्यक्ति अगर हम पर रौब जमाने की कोशिश करे तो हम लाठी के सहारे उनको भी दूर कर सकते हैं, उनको भी भगा सकते हैं, उनका भी सामना कर सकते हैं। इसलिए गिरधर कविराय कहते हैं, सुनो हो धूर के बाटी। धूर मतलब दूर, दमे बड़ी दूर। बाठी का मतलब होता है यात्री।
तो गिरधर कविराय कहते हैं कि हे दूर की यात्रा करने वाले यात्री, तुम सुन लो, सब हथियारन छाड़ी, सभी हथियारों को छोड़कर हाथ मह लीजिए लाठी। अपने यात्रा के दौरान आप अपने हाथ में लाठी ले लीजिए, क्योंकि लाठी बहुत उपयोगी है। रास्ते में यह कई तरह से हमारे काम आती है। एक बार शुरू से अंत तक फिर सुनिए। इस कुंडलिया में गिरधर कविराय ने लाठी का महत्व बताते हुए कहा है कि लाठी में बहुत से गुण होते हैं, वह बहुत उपयोगी है, इसीलिए हमेशा इसे अपने साथ रखना चाहिए। खासकर यात्रा के दौरान जब हम यात्रा कर रहे हों तो कोई गड्ढा मिल जाए, कोई नदी मिल जाए, कोई नाली मिल जाए, तो गड्ढे को पार करने में, नदी को पार करने में या फिर नाली को लांघने में यह हमारी मदद करता है और ऐसी जगह पर वो हमारे शरीर को किसी तरह का नुकसान होने से, गिरने से बचाता है। लाठी वहाँ भी हमारी मदद करता है जहाँ राह चलते कोई कुत्ता हम पर झपट पड़े, तो उस झपटने वाले कुत्ते को मारकर, लाठी की सहायता से मारकर हम भगा सकते हैं। यदि हमारा दुश्मन हमारे सामने आ जाए या कोई अनावश्यक हम पर रौब झाड़े, तो ऐसे दुश्मन और रौब झाड़ने वाले लोगों को भी हम लाठी की मदद से, लाठी दिखाकर, लाठी से उनका सामना करके उनको दूर भगा सकते हैं। इसलिए गिरधर कविराय जी कहते हैं कि दूर की यात्रा करने वाले यात्री, तुम सुन लो, सभी तरह के हथियारों को छोड़कर यात्रा के दौरान तुम अपने हाथ में लाठी ले लो, क्योंकि लाठी रास्ते में बहुत काम आने वाली चीज़ है। लाठी से हम यात्रा के दौरान कई मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। तो ये हुई पहली कुंडलिया की व्याख्या। इस व्याख्या को आप नंबर डालकर, पहला नंबर डालकर और इसकी व्याख्या को आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिख लीजिएगा।